नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में क्या भूमिका है। आप जानते हैं कि जब जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे जो है परजीवी और यूं कही कि कुकुरमुत्ता की तरह बहुत सारे पार्टियां आ जाती है। बैकवर्ड का मैं तो ये कहूँगा कि 85% का वोट खाने के लिए आ जाता है ये लोग। और मैं कहूँगा कि ये प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का सेफ्टी वाल्व है। और उसके प्रति जो 20-25 साल का जो बीजेपी और आरएसएस का और नीतीश जी उनमें सहभागी है, उनका जो सरकार है उनके प्रति जो 85% लोगों में जो रोष है, जो उनके प्रति 85% लोगों में जो स्टूडेंट का रोष है, किसान का है, नौकरी पेशा वालों का है, इवन कहिए कि समाज के हर वर्ग जो उससे त्रस्त है, उन सभी का जो रोष है, उनको ये सेफ्टी वल्व का एक काम करने का रास्ता देने का काम कर रहा है। क्योंकि ये हमारे लोगों को, हमारे 85% लोगों को फोड़ना चाहता है और उन्हीं के वोट को काटने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर जी किस जाति से आते हैं और वो सवर्ण वोट को 1% भी इस काबिल नहीं है कि उनके वोट को वो फोड़ पाए, अनऊ फोड़ेगा। उनका मंशा सिर्फ हमारे भोले भाले 85% वोटर को बहकाना है। एक मैं उनका भाषण सुन रहा था, गांव में जाके वो भाषण दे रहे थे, बहुत मासूम लोगों के साथ वो मासूमियत से बात करते हैं। मैं सुन रहा था कि आप तो यादव जी हैं और आप जानते हैं आपका बेटा बाहर में जाता है कमाने के लिए और लालू जी का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, आपका बेटा बाहर कमाने जाएगा। अरे प्रशांत जी, मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए आप चक्कर लगा रहे हैं। लालू जी के बेटा को ही मुख्यमंत्री बनना है और आपको भी उसमें मंत्री होने में शामिल होना है। आम जो यादव जी है या जो भी बैकवर्ड है बिहार में, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उनको 65% आरक्षण को बचाना है, जिस पर आप कभी नहीं बोलते हैं। उनको कोर्ट में भागीदारी चाहिए, उनको यूनिवर्सिटी में वीसी में प्रोफेसर में लेक्चरर में भागीदारी चाहिए। जो हश्र लक्ष्मण यादव का हुआ है वो तो पूरा देश हमारा देख रहा है, उसकी बात तो आप कभी नहीं करते हैं। उनको कोर्ट में भागीदारी चाहिए, जो कॉलेजियम सिस्टम को हटाना है और कोर्ट में जो सारे सब वर्गों का जब तक कि भागीदारी नहीं होगा तब तक हमारे 85% बैकवर्ड कौम को कभी न्याय नहीं मिलेगा। आप इस पर कभी बात नहीं करते हैं और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लोगों को कोई फ़र्क, लोग हमें ही जातिवाद का जो है ठप्पा लगा देते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 85% कभी जातिवाद नहीं रहा है। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि हमारे हक की बात कौन करता है। आज तेजस्वी करेगा तो हम उसको साथ देंगे, नीतीश जी करेंगे हम उनको साथ देंगे। आज राहुल जी कर रहे हैं, हमारे 85% की हक की बात कर रहे हैं। उन्होंने बजट के हलवा में बहुत ही शानदार भाषण दिया है और कहा है कि उसमें केवल एक ओबीसी है और बाकी SC ST के लोग ही नहीं है उसमें। और जो सेक्रेटरी लेवल के जो जितने ऑफिसर हैं केंद्र में, उनमें जो है बैकवर्ड की संख्या कितनी कम है। प्रशांत जी, आप इस पे कभी नहीं बोलते हैं। आप हमारे बैकवर्डों को, भोले वाले जनता को बेवकूफ़ बनाकर आप वोट लेना चाहते हैं और आप कभी भी बीजेपी के जो वोटर है, कोर वोटर है, उनको आप तोड़ नहीं पाएंगे। और आप चाहते हैं कि इधर के 85% के वोटों को हम तोड़ें और ताकि इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। आपका यही भूमिका है। और हमारा बात हम ये भी कहेंगे कि हमारे जो बैकवर्ड लीडर है उसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। वो प्रशांत किशोर की तरह क्यों नहीं घूमता है, वो मोदी की तरह क्यों नहीं बोलता है हम 400 पार करेंगे। अरे हमारी संख्या 85% है, हम नहीं, हमको ये बात करनी चाहिए। जो माइनॉरिटी में जो कौम है, जो माइनॉरिटी में जो पार्टी है, बीजेपी RSS जो हमें अड़ंगा लगाना चाहती है, वो बात करती है 400 पार का। और हम तो सीधा 400 पार है, 300 पार है बिहार में, हम तो सीधा 300 पार जाने जा रहे हैं बिहार में। हमारे नेता को ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, जबकि हमारी जनसंख्या 85% है। हमें इस बात पे सोचना है और हमें प्रशांत किशोर की भूमिका से पूरी तरह से बैकवर्डों को और 85% हमारी जनता को सतर्क रहना है। और हमें इस बार कसम खा लेना है कि प्रशांत किशोर जैसे जितने भी परजीवी पार्टी है और कुकुरमुत्ते की तरह जो बिहार में पार्टियां निकलती है, हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। और हम जो है जैसे बीजेपी RSS का जो कोर वोटर है वो उनको छोड़ के नहीं आएंगे दूसरी तरफ, उसी तरह से हमारे 85% भाई जो है इनके झांसे में नहीं आएंगे और हमारे भाई दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। और हम बाबा साहब अम्बेडकर, फूले
और बीपी मंडल जी के रास्ते पर चलेंगे और हम अपना ओबीसी का, SC ST का अधिकार की बात करेंगे। और जो हमारे साथ अधिकार की बात करेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, हम उसकी बात करेंगे। हम न जातिवादी करेंगे और हम न पार्टीवादी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।